हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आज सुबह की 14 बड़ी खबरें, 14 बड़ी अपडेट्स है मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और आप देख ही सकते हो थंबनेल के ऊपर। और दोस्तों आज है 13 नवंबर, तो 13 नवंबर 2020 की ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड आपको म्यूज़िक आ रहा होगा, ठीक है, तो उसको इग्नोर करिएगा। यहाँ पे गाँव में, विलेज में यहाँ पे शादी है, ठीक है, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा और इसके ऊपर फोकस करिएगा। ओके, तो कब आएगी, अभी आपके मन में यही क्वेश्चन होगा कि बीएड की ऑफिशियल मेरिट लिस्ट कब आएगी। और आगे है दोस्तों 12वीं पास के लिए नौकरी का अवसर, जल्द करें आवेदन। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, मैंने बोला है कि मैं डेली कोशिश किया करूँगा कि आपके लिए जॉब्स की वैकेंसी यहाँ पे लेके आऊँ। ओके, तो वही मैं यहाँ पे लेकर आऊँ और अब नहीं होंगी स्पेशल एग्ज़ाम की परीक्षाएँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहली अपडेट से। तो कोरोना से 5 और मरीजों की मौत, प्रदेश में संक्रमण के 697 नए मामले, यहाँ पे लिखे हैं 697 नए मामले। और ये न्यूज़पेपर में है दोस्तों। तो अभी देख लेते हैं कहाँ पे कितने केसेस आए हैं। तो वीरवार को कोरोना के 697 नए मामले आए हैं। शिमला में 167, कुल्लू में 113, कांगड़ा में 106, मंडी में 95, सोलन में 48, बिलासपुर में 35, चंबा में 30, सिरमौर में 29, लाहौल स्पीति में 28, हमीरपुर में 19, ऊना में 22, किन्नौर में 5 मामले आए हैं। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जो है 28,183 पहुंच गया है। 6,165 सक्रिय मामले हैं। अब तक जो है 405 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। शिक्षा मंत्री गोविंद को मिली छुट्टी, तो यहाँ पे आईजीएमसी से वीरवार देर शाम डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब वह घर में ही आइसोलेट रहेंगे। बाजारों का निरीक्षण करने के निर्देश। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रही बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट। 697 नहीं, यहाँ पे जो है हिमाचल में 765 कोरोना के नए केस आए हैं, ठीक है। और अगर आप ऑफिशियल अपडेट देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। ओके, वहाँ पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती हैं या अपडेट्स होती हैं वहीं पर मैं अपलोड करता हूँ। ओके, और इसके अलावा आप मुझे ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा मेरा ब्लॉग वाला चैनल है। ओके, आई कार्ड में आपको लिंक मैं दे दूँगा। ओके, चलिए शिमला जिले में दोस्तों 162, मंडी में 114, कुल्लू में 113 और कांगड़ा में आए 103 केस। 6 मरीजों ने तोड़ा दम, मृतकों की संख्या हुई 405। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 28,183, 6,165 हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या आज 199 हुए ठीक। अब तक 22,585 मरीज हुए ठीक। तो दोस्तों ये थी कोरोना की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों सूबे में आज से बदलेगा मौसम, कल बारिश और बर्फबारी। 15 नवंबर को कई क्षेत्रों में भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट। 18 तक मौसम खराब रहने के आसार। तो दोस्तों ये अपडेट है आपकी हिमाचल की। ओके, हिमाचल में शुक्रवार से मौसम बदलेगा। शनिवार को दिवाली के अवसर पर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। 15 नवंबर को प्रदेश में कई क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी होने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पूरे प्रदेश में 18 नवंबर तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान तापमान में भी कमी आने की संभावना यहाँ पे बताई गई है। रोहतांग और जलोरी दर्रे पर ना जाने की हिदायत, तो यहाँ पे कहा गया है दोस्तों, ठीक है। और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये तो कुछ मौसम से रिलेटेड है, मैंने अपडेट आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दिवाली पर दोपहर 4 बजे से 4 बजे के बाद नहीं चलेंगी बसें, तो 4 बजे के बाद रूटों पर एडवांस रवाना होंगी बसें। दिवाली के दिन एचआरटीसी की लोकल और लॉन्ग रूट पर चलने वाली बसें शाम 4 बजे के बाद नहीं चलेंगी। 4 बजे के बाद परिवहन निगम कर्मचारी भी दिवाली मनाएंगे। हालांकि लोगों की सुविधा के लिए नियमित अंतराल पर कुछ बसों की आवाजाही होती रहेगी। 4 बजे के बाद जिन बसों के रूट होंगे उन्हें एडवांस रवाना कर दिया जाएगा। मंडल स्तर पर प्रमुख स्थानों के लिए एक एक नाइट सर्विस रवाना की जाएगी। शनिवार को बसें जहां अपना रूट पूरा करेंगी वहीं रोक दी जाएंगी। रविवार को बसों की आवाजाही तय शेड्यूल के आधार पर ही होगी। तो ये यहाँ पर दोस्तों बताया गया है। और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जला सकेंगे। तो कोरोना महामारी के बीच दीपावली के पावन अवसर पर लोग जिले में इस बार जो है रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाएंगे। पुलिस के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर पटाखों को चलाने का समय 2 घंटे निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमों की अनदेखी करने वाले के खिलाफ पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं।
दोस्तों बेरोजगारों और घर खरीदारों को धनतेरस पर सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा। तो 12 घोषणाएं की किसान, गरीबों व उद्योगों के लिए। 78 लाख रोजगार रियल एस्टेट सेक्टर में होंगे। 30 लाख करोड़ अब तक आत्मनिर्भर भारत के तहत। किसानों को खाद पर छूट 65,000 करोड़ रुपए। 14 करोड़ किसानों को लाभ। प्रवासी मजदूरों के लिए 10,000 करोड़ रुपए। ऐसे बढ़ेगा रोजगार। कंपनियों ने नई भर्तियां करेंगी तो उन्हें भी फायदा। तो ये कुछ यहाँ पे दोस्तों बताया गया है। तो केंद्र सरकार ने जो है अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए धनतेरस के मौके पर 2.65 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 3.0 पॉइंट और बोल सकते हो का ऐलान किया है। इस पैकेज के तहत बेरोजगारों, घर खरीदारों, किसानों, मजदूरों के साथ साथ छोटे से लेकर बड़े उद्योगों को दिवाली का तोहफा दिया गया है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है और थोड़ा सा देख लेते हैं ये। और इसमें जो है रियल एस्टेट में 78 लाख रोजगार पैदा होंगे। वहीं घर खरीदने वालों को, बनाने वालों को कर में छूट मिलेगी। यहाँ पे जो है दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पति को 12 घोषणाएं की हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। दोस्तों ये रही 12वीं पास के लिए बेहतर अवसर। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में ये वैकेंसी निकली हुई हैं। प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूटिव, ओके। और वैकेंसीज हैं 40। आयु सीमा है 19 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। सैलरी रहेगी 18,924 रुपये पर मंथ के हिसाब से और 20,522 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो पोस्ट वाइज होगी कि सैलरी यहाँ पे। और आपको कहाँ से अप्लाई करना है तो आप देख लीजिएगा। 12वीं आपको होनी चाहिए और अंग्रेजी व स्थानीय भाषा की समझ रखता हो, कंप्यूटर की मतलब चलाना आता हो, ठीक है। और www.trifed.in से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ओके। साक्षात्कार की तिथियाँ हैं 17 से 25 नवंबर 2020 को आपके इंटरव्यू यहाँ पे होंगे, ओके। एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों। 61.11% रहा एसओएस को की 8वीं कक्षा का परिणाम। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8वीं कक्षा की एसओएस परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। सितंबर 2020 में ली गई इस परीक्षा में 360 परीक्षार्थी बैठे थे, जिनमें 220 ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, जबकि 129 का परिणाम रीअपियर रहा है। दोस्तों ये जो पीडीएफ, ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसका पीडीएफ आप कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड, ठीक है। वीडियो पोस्ट होने के बाद मैं वहाँ पर भी अपलोड कर दूँगा, ओके। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे कहा गया है कि जिन परीक्षार्थियों ने पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदन करने हैं वे 27 नवंबर तक प्रति विषय 400 रुपये शुल्क के साथ वे अपने अध्ययन केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों, आपको ऑनलाइन ही इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट अपडेट। 9,992 अभ्यर्थियों ने पास की एसओएस की जमा 2 की परीक्षा। 6,646 अभ्यर्थियों का परिणाम आया रीअपियर। 52.3% रहा परिणाम। दोस्तों ये भी आपको रिजल्ट मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर वीडियो पोस्ट होने के बाद में, ओके। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से सितंबर 2020 में आयोजित जमा 2 की एसओएस की परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है। इस दौरान 9,292 अभ्यर्थियों ने जो है यह परीक्षा पास की, जबकि परीक्षा परिणाम 52.3% रहा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि इस परीक्षा में कुल 17,859 परीक्षार्थी बैठे थे, इनमें से 9,992 ने ही परीक्षा उत्तीर्ण की है, ओके। बाकी आप यहाँ पे पढ़ लो दोस्तों, कब तक जो है आप यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन के लिए कर सकते हो, पुनर्निरीक्षण के लिए कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप यहाँ से देख सकते हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ आपके लिए, ओके। या आप पढ़ लो और ऑनलाइन ही इसके लिए आपको जो है पुनर्निरीक्षण, डिवैल्यूएशन और रीचेकिंग के लिए जो है ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। ऑनलाइन पढ़ाई नहीं, विद्यार्थियों को 25 तक रोजाना मिलेंगे होमवर्क। तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूल प्रबंधन को दिए निर्देश। कोरोना की चैन तोड़ने की को दी हैं विशेष छुट्टियां। तो प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 25 नवंबर तक घोषित विशेष छुट्टियों में विद्यार्थियों की बेशक ऑनलाइन कक्षाएं नहीं लगेंगी, लेकिन 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को रोजाना होमवर्क भेजा जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने वीरवार को सभी जिला उप निदेशकों और प्रिंसिपलों को पत्र जारी कर दिया है। सरकार ने बीते दिनों स्कूलों में 11 से 25 नवंबर तक जो है दी गई विशेष छुट्टियों के दौरान लॉकडाउन कक्षाएं बंद करने को कहा गया है। ऑनलाइन कक्षाएं जो है नहीं होंगी, बट जो
यहाँ पे कहा गया है कि अब सरकार ने पुराने फैसले में बदलाव कर पढ़ाई का माहौल बनाए रखने को शिक्षकों को रोज़ाना होमवर्क भेजने का फैसला लिया है। यानी कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं होंगी, बट शिक्षक आपको होमवर्क भेजेंगे 1 से 12, 9वीं से 12वीं वालों के लिए ये, ठीक है। हाँ, 9वीं से 12वीं वालों के लिए ये दोस्तों, ठीक है। और बाकी यहाँ पर क्या बताया कि जैसे पढ़ाई हो रही थी वैसे ही आपको उनको होमवर्क भेजना पड़ेगा, बट ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ होमवर्क होगा। ओके। और चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो दोस्तों एसएफआई ने डीसी दफ्तर के बाहर किया धरना प्रदर्शन, एमएड और एमफिल की प्रवेश परीक्षा करवाने की मांग। तो एसएफआई की जिला इकाई के आह्वान पर शिमला शहरी इकाई ने वीरवार को संस्थागत हत्या और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर एलएलएम, एमफिल और एमएड की प्रवेश परीक्षा न करवाने के विरोध में प्रदर्शन किया। तो ये कुछ यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। और उन्होंने कहा कि 8 माह से स्कॉलरशिप ना मिलने के कारण प्रदेश के हजारों छात्र आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। और बस दोस्तों यही यहाँ पे कहा गया है। और बीएड का रिज़ल्ट तो आ ही चुका है ना। तो वो भी आप चेक कर सकते हो, कल मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी उसके रिलेटेड भी। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं दोस्तों। यही नर्सिंग कोर्स को भी ऑनलाइन होगी काउंसलिंग। बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्सों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जल्द मेरिट जारी की जाएगी। नर्सिंग कोर्स में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा 21 अक्टूबर को हुई थी दोस्तों, इसकी भी मेरिट लिस्ट आने वाली है। नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट एमएससी नर्सिंग हो गया, ओके, पोस्ट बेसिक हो गया, और तीसरा बीएससी नर्सिंग हो गया, ठीक है। तो इन सभी की मेरिट लिस्ट जल्द ही आने वाली है, जैसे ही है कि मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। मेडिकल और डेंटल कॉलेज में प्रवेश को 18 को जारी होगी मेरिट लिस्ट। दोस्तों इनकी जो है मेरिट लिस्ट जो है 18 नवंबर को जारी होगी। ओके, तो ये आप देख लो, ठीक है। BHMS और BAMS इनकी काउंसलिंग ओके ऑनलाइन ही होगी। तो 18 नवंबर को ये जारी होगी। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं बता दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों। बीएड विश्वविद्यालय ने बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम किया घोषित। दोस्तों कल रिजल्ट आ चुका है, मैंने वीडियो अपलोड भी कर दी है। अगर अभी तक आपने रिजल्ट नहीं देखा है तो वो देख सकते हो। आपको दिक्कत आ रही है कि कहाँ से देखेंगे, तो जो मैंने पहली वीडियो डाली थी ना रिजल्ट से रिलेटेड, उसी के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है अभी, ठीक है। अभी टेलीग्राम नहीं है किसी के पास तो टेलीग्राम कोई बात नहीं। अगर टेलीग्राम आपके पास नहीं है, ये यूज़ करना नहीं आता है, आप क्या करो, वीडियो में जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लो। ओके, किसी को अभी भी दिक्कत आ रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ। जो कल मैंने पहली वीडियो डाली थी ऊपर लिख भी दिया है, मैंने थंबनेल के ऊपर लिख भी दिया है कि डिस्क्रिप्शन से रिजल्ट डाउनलोड करो। ओके, तो उस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और रिजल्ट अपना डाउनलोड आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। यूजी अंतिम सेमेस्टर के शेष 513 विद्यार्थियों की अभी नहीं होगी परीक्षा। तो कोरोना काल में एचपी कोर से ली गई स्नातक के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा देने से वंचित रहे 513 परीक्षार्थियों की परीक्षाएं फिर टल गई हैं। तो अभी ये कल परसों आया था कि नवंबर में हो सकती हैं एग्ज़ाम, क्योंकि उन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर्स भी दे दिए थे और नवंबर में उनके एग्ज़ाम होने थे। बट अभी क्या है कि कोरोना के मामले बढ़ने पर सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में 25 नवंबर तक विशेष अवकाश घोषित किया है। तो इस कारण जो है यूजी सेमेस्टर की परीक्षा देने छूट गए 513 परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा इंतज़ार भी लटक गया है। अभी और ज़्यादा इनको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखो स्कूलों में और कॉलेजों में 25 नवंबर तक छुट्टी हैं, तो 25 के बाद ही कुछ हो पाएगा, 25 तक तो कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, विश्वविद्यालय ने इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश में स्थापित परीक्षा केंद्र अवकाश के कारण बंद रहने से परीक्षा संबंधित सामग्री नहीं पहुंचा पाएगा। इस कारण परीक्षा एक बार फिर से आगे खिसक गई है। हालांकि विश्वविद्यालय ने परीक्षा का शेड्यूल अभी सार्वजनिक नहीं किया था। विश्वविद्यालय दीपावली के बाद इन परीक्षाओं को शुरू करने की तैयारी में था। अवकाश घोषित होने के कारण विश्वविद्यालय को तैयारियों के लिए 25 नवंबर तक रुकना पड़ेगा। इसके बाद ही परीक्षा केंद्रों में इन परीक्षार्थियों की तैयारी संभव हो पाएगी। डॉक्टर JS नेगी जो परीक्षा नियंत्रक, उन्होंने कहा कि अवकाश के कारण परीक्षा की तैयारी जो है रुक गई है। कॉलेजों में बनाए जाने वाले परीक्षा केंद्रों के खुलने के बाद ही परीक्षा संबंधित सामग्री केंद्रों तक पहुंचाई जा सकेगी, उसके बाद ही परीक्षा संभव होगी। दोस्तों ये थी कुछ आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। ये स्पेशल जो एग्ज़ाम है जो कोविड-19 के कारण नहीं दे पाए हैं उनके लिए है ये वाली अपडेट। ओके, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।